आज जो है ना घर का काम कर लिया। काम करने के बाद मेरे पास ये जो कार्टून बचे हुए हैं, तो ये जो कार्टून मैं रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और सब जो साइज होते हैं तो घर में कोई ना कोई काम इस हिसाब से आ जाते हैं, सबके साइज अलग अलग होते हैं। वॉलपेपर वगैरह मेरे पास खत्म हो गया था, कोई पेपर भी नहीं था, तो मैं ये जो पिलो कवर है ना, इनको यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, क्योंकि बेडशीट यूज़ में आ जाती हैं, फट जाती हैं या जो भी है, जो इस तरह के कपड़े बच जाते हैं, या ये पिलो कवर है, ये किसी काम नहीं आते। तो आज इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना ख़राब भी नहीं होते, कपड़े इनके सही रहते हैं। तो चलो इनको यूज़ करते हैं। और मेरे पास कुछ सामान ज़्यादा है नहीं, तो जो है उसी से तैयार करते हैं, तो कुछ काम आ जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर हम। दोस्तों, देख के पता लग गया होगा कि आज कुछ कार्टून वगैरह से बनाने वाली हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और ये जो मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है और कपड़े गरम मोटे-मोटे इतने हो रहे हैं, लेकिन हाँ, बार-बार सर्दी भी पलट के आ रही है, तो सारे कपड़े तो नहीं रखने वाली हूँ। पर हाँ, कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको रखना है, और थोड़ा-सा जो है ना, सामान थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, एक बेडशीट जो है ना मोटी-मोटी बहुत ज़्यादा हो रही है वूलन की, तो वो मैं सब हाथों हाथ धो के ना रखने वाली हूँ। तो बस चेंज कर दूं कि जिससे थोड़ा सा कुछ, कभी कभी क्या होता है ना कि काम हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, वो वाला हिसाब हो रहा है। लेकिन हाँ, फिलहाल मेरा जो कंटिन्यू जो है ना काम यही चल रहा है कि घर का एक एक कोना एक एक दिन में इस तरह से मैं साफ करूं, क्लीन करूं, कि जिससे कि बर्डन भी ना पड़े, और मतलब ना पूरी तरीके से क्लीनिंग भी हो जाए। तो बस कभी नीचे का कभी ऐसे, तो आप लोग वीडियो जो देखते हैं उनको कंटिन्यू पता लग रहा होगा। तो बस इस तरह से जो है कपड़े जैसे कॉटन की बेडशीट वगैरह हैं वो भी निकालनी है, वुलन की मोटी ये भी रखनी है। सारे तो नहीं रखूंगी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, पर हाँ, ये है कि थोड़े थोड़े कपड़े कुछ कुछ रखते जाऊंगी। क्योंकि अभी जो मोटे एक दो ब्लैंकेट हैं या रजाई हैं उनको नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे ठंड लगती है, तो मैं रात को रजाई लेती हूँ। तो बस इस तरह से ये जो बैग हैं इनमें बेडशीटें करके रख दे रही हूँ। अभी ऐसे तो नहीं रख रही हूँ कि मैं पूरी तरह से स्टोर करके, अभी तो हाँ ये है, पैक करके बेड में दीवान में डालती जा रही हूँ। फिर जब जिस दिन थोड़ा मौसम सही होगा, फिर उसके बाद जब बेड की क्लीनिंग करूंगी और सामान एक सा लगाऊंगी, तो वो भी इधर कर्टन भी डालना था मंदिर में, क्योंकि वो कर्टन भी काफी टाइम से ऐसा होता है, चीज जब एक ही यूज करते रहते हैं ना, तो हम खुद ही बोर हो जाते हैं देखते देखते। तो कुछ चेंज के लिए हम थोड़ा चेंज करना भी जरूरी हो जाता है। तो वो कर्टन मैंने निकाल दिया है, और इसको थोड़ा मतलब डाल दिया है, तो कुछ चेंज होगा, फिर चेंज कर देंगे। तो बस इसी तरह से जो है ना, अभी मैं जो रूम के कर्टन है उनको नहीं छेड़ने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं, उनको अभी नहीं उतार रही हूँ। पहले एक दिन में इतना सारा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे रूटीन वर्क भी होते हैं। तो बस पहले मैंने अभी जो काम है, ये बेडशीटें निकाल दी हैं कॉटन की, तो इनको जो है ना पहले इधर का रूम एक सा कर दूं, क्योंकि जो सामान वगैरह चला था, फिर कुछ मुझे कार्टून से भी डीआईवाई करना है, क्योंकि मुझे बनाने हैं कुछ ऑर्गेनाइजर। सामान मेरा कुछ फैला हुआ है, उनको सेट करना है। तो बस ये जो डेली रूटीन के काम है, थोड़ा सा उससे हटके इसलिए हो गया क्योंकि मैं साथ में जो है ना कपड़े धोती भी जा रही हूँ, जिससे कि ना इकट्ठे ढेर भी ना लगे, और जो है ना इधर से उधर रखते वो भी नहीं। तो मैं जो बेडशीटें उतार रही हूँ वो हाथों हाथ जो है ना, मशीन मैंने लगा रखी है, वॉशिंग मशीन चल रही है, और उसी में मैं वॉश करती जा रही हूँ, और उनको तुरंत ही जैसे ही सूखती हैं उनको फोल्ड करके रखते जा रही हैं। तो इस तरह से काम जो है ना, ऐसा नहीं है कि एक तरफ का हम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ फैल जाएगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जब भी आप कोई काम करते हो तो इस तरह से करो कि भले ही थोड़ा हो, लेकिन हाँ एक दिन में ही उसको जो है ना फिनिश कर दो। तो यहाँ का रूम है जो वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। रजाई वगैरह जो है फोल्ड करके साइड में से रख दी है, क्योंकि अभी उनको यूज करते हैं। तो बस इस तरह से कमरा कर दिया है, बिल्कुल साफ हो गया। सुबह आप लोगों को दिखाया था कि क्या हालत हो रही थी रूम की। तो बस ये एक एक करके जब हम करते जाएंगे तो डेली के रूटीन में थोड़ा सा रेगुलर हो जाएगा। थोड़ा हौच पौच इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमें कहीं जाना होता है, या घर पे कोई आ गया, या हमारी तबीयत ठीक नहीं है, या जैसे बच्चे आते हैं ना, तो उस टाइम पे फिर मेरे एक्स्ट्रा वर्क बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मैं काम करना फिर सारे छोड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए टाइम देना होता है, उनके साथ मार्केट बाहर भी जाना है, उनको कुछ बनाना भी है, खिलाना भी है। क्योंकि दोनों बच्चे जब बाहर हैं तो उनके पास भी वही एक दिन का टाइम रहता है कि एक दिन आए, और तो पूरा टाइम देना जरूरी होता है। जब बच्चों की बात आ गई तो गला थोड़ा सा भरे आया याद तो आती है। लेकिन सबने अपने अपने काम करने हैं, तो मैं भी इस काम में बिजी रहती हूँ। आप लोगों से
मेरी बातचीत जो है होती रहती है इसी माध्यम से कि मैं ये जो ब्लॉगिंग का करती हूँ, तो चलो मन भी लगा रहता है और अपने लिए थोड़ा टाइम भी जैसे निकल आता है घर के लिए तो हम करते ही हैं। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा बिज़ी रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस इधर बाहर का रूम था, यहाँ की भी बेडशीट वगैरह मैंने हटा दी हैं और हटाने के बाद सोफ़े कवर जो है ना थोड़े पुराने हो जाते हैं तो फिर उनको धो दो तब भी वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर 2-4 महीने में उनको चेंज करें। तो बस मैं ये बेडशीट भी यूज़ कर लेती हूँ, तो यहाँ का कमरा कर दिया। ये मसाजर मैंने यहाँ रख रखा है क्योंकि मुझे पैरों में दिक्कत होती है तो फिर मैं ना ये कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा साइज़ इसका बड़ा होता है तो रेगुलर बेड वगैरह में रखने की दिक्कत होती है और फ्री स्पेस नहीं होता है। तो बस ये मैंने बेडशीट लगा दिया और ये बेडशीट ऐसे लग जाती है, ये जल्दी खराब नहीं होती है क्योंकि इसमें लेंथ ज़्यादा होती है ना। तो बस ये भी कपड़े मैंने हाथों हाथ निकाल दिए और इनको मशीन में डाल दिया। अब चल रहे हैं बस कार्टून जो है ना, ये 3-4 साइज के रखे हुए सामान लेके आती हूँ जब भी। मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, जब मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मुझे बनाना है तो फिर मैं थोड़े दिन पहले अरेंज कर लेती हूँ। और अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो फिर अलग बात है। तो ये 2-3 साइज के थे और मुझे पर्टिकुलर इसी तरह के साइज चाहिए थे। तो मैं इनको कहाँ पे यूज़ करूँगी, बहुत जेन्युइन यूज़ करने वाली हूँ। तो ये जो है ना टी-शर्ट थी एक बच्चों की तो इसको डाल के देख रही हूँ। लेकिन टी-शर्ट ना जो है छोटी पड़ रही है, इसकी जो कार्टून थोड़ा-सा बड़ा है, नहीं आ रहा है तो मैं इसको हटा दे रही हूँ। और ये जो पिलो कवर है ना जो हमारे पास पड़े रहते हैं एक्स्ट्रा में, बेडशीट हटने के बाद में जो पिलो कवर ये काम नहीं आते। आजकल मैच के आते हैं, अगर दूसरे लगा देते हैं तो उतना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम लोगों को हैबिट होती है, काफ़ी टाइम तक हम लोग चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं और लास्ट टाइम तक भी नहीं फेंकते हैं। ये हम सभी का ही ये रहता है कि कोई भी चीज़ फेंकने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम इस चीज़ को कैसे फेंक दें। तो बस इसको तो बेडशीट तो नहीं थी इसकी, ये सिंगल ही थे, काफ़ी इनको यूज़ कर लिया, साइज़ भी बड़ा था और प्योर कॉटन के थे। तो बस मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और ये एक कपड़ा चिपकाने के लिए फैब्रिक का जो आता है चिपकाने के लिए, वो थी मेरे पास, पर मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है क्योंकि ये बहुत मतलब ना लीक करती है, ज़्यादा पतली है और फेविकोल से ना ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। तो लेकिन अभी मेरे पास था नहीं, मैंने आपको बताया जैसे आगे कि जो था उसी में करना था मुझे, कुछ लाने वाले नहीं थे। बच्चों को इसलिए भी मिस करती हूँ कि कोई भी चीज़ लानी होती है, तो तुरंत बच्चे ला देते थे और अब जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ हमारे घर के आस-पास नहीं मिलती है। तो बस मैंने इसको जो है ना इस तरह से चिपका के और ये कार्डबोर्ड से ही इसको इस तरह से प्रेस कर देते हैं तो जिससे कोई सिलवट नहीं पड़ती है और फिनिशिंग से जो है ना इस तरह से लग जाता है। तो अगर मेरे पास रैप पेपर होता तो मैं उसको लगा देती, उससे भी बना लेते हैं, लेकिन कपड़ा भी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे रखा हुआ था इसको भी यूज़ करना ज़रूरी था, क्योंकि हम डस्टिंग वगैरह में कितना कपड़ा यूज़ करेंगे। तो बस आजकल हर कमरों में बेड होते हैं, बेडशीटें वगैरह 4-4 3-3 एक साथ निकलती हैं और कॉटन के कपड़े वगैरह भी होते हैं, वैसे भी हैं। तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा आज के समय में हर घर की यही एक प्रॉब्लम होती है कि कपड़े और शूज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, कितना भी ना करते-करते। तो बस उनको फिर ये लगता है कि इनको कहीं पे भी यूज़ कर लें हम और आजकल किसी को दो भी तो कितने आप दोगे, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी जैसे मेड काम करते हैं, तो उनको ऑलरेडी च अगर वो जितने घरों में करते हैं, सभी लोग दे देते हैं। तो फिर हमें ये लगता है कि ना, मैंने कई बार देखा है कि जैसे जो माँगने वगैरह आते हैं उनको दे दो, तो वो आगे जाके फेंक देते हैं, कपड़े पड़े मिलते हैं, उनको खुद को नहीं चाहिए होते। तो फिर हमें ये लगता है और ये पीस मेरे पास जैसे बचा हुआ कपड़ा है, कुछ भी है, तो ये बहुत काम आ जाते हैं और ये बिना पैसे से चीज़ें बन जाती हैं ना, तो इनको आप काफ़ी टाइम तक यूज़ भी कर सकते हो। जब ये खराब हो जाए तो इनको फेंक दो, बिल्कुल भी हमें दुःख नहीं होता, क्योंकि ये इनमें कोई पैसा नहीं लगा होता है और आजकल सामान सारा क इन्हीं में आता है कार्डबोर्ड में। तो चलो बातें करते-करते आप लोगों से और ये जो है ना तैयार हुए जा रही हैं और इनको मैं बहुत ज़रूरी मुझे मतलब जैसे यूज़ करना, मुझे एक अलमीरा की ज़रूरत लग रही थी, बड़ी साइज़ की नहीं, छोटी साइज़ की। क्योंकि एक स्पेस है मेरे घर में यहाँ पे जैसे मैंने बनवाया है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी, तो वहाँ पे ना काफ़ी सामान इकट्ठा हो जाता है। ऐसे रख देते हैं तो जगह पूरी कवर हो जाती है, लेकिन हाँ, अगर उसको मैं अलमीरा में या किसी में रखूँ तो बहुत ज़्यादा सामान उसमें आ जाता है।
लेकिन पॉसिबल नहीं होता ना कि हर वक़्त हम कोई चीज़ मन करे और हम वो खरीद लें, 100 कारण होते हैं कि खरीद पाते हैं, नहीं खरीद पाते। तो बस ये इसमें मैंने साइड से कपड़ा लगाने के बाद जो है ना, इनमें कपड़े नहीं लगाए, छोटे-छोटे पीस थे तो मैंने इस पे कलर कर दिया। जो फैब्रिक कलर थे ना उन्हीं को कर दिया और ये बिल्कुल भी पता भी नहीं लग रहा और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने आप से जुगाड़ कर लेते हैं। तो ये वो स्पेस है जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिया यहाँ पे रख दिया, कुछ भी चीज़ लिया रख दिया। एक हैबिट होती है ना जैसे हम कोई सफाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बन के तैयार हो गया ना। ये ये थोड़ा-सा ग्लू है उस वो भी गीला है ना इसलिए सूख जाएगा तो फिर निशान भी वहाँ से हट जाएगा और ये देखो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं ना। तो बस ये जो स्पेस है ये स्टेयर्स के ऊपर जो जगह थी उसको मैंने थोड़ा-सा कवर करवा लिया था क्योंकि जब घर छोटे होते हैं ना तो हमें थोड़ी-थोड़ी जगह भी बहुत काम आती है और उसमें बहुत हम दिमाग लगाते हैं कि कौन-सा कोना हमारे कितने काम आ जाए, वेस्ट नहीं हो। तो इसको मैंने सामान सारा निकाल दिया है, अभी दिखाया था। तो कितना गंदा सा हो रहा था। सामान निकालने के बाद मैंने वहाँ की सफाई कर दी, पोछा लगा दिया और उसके बाद जो है मैंने ये दोनों तो तैयार कर लिए थे, पर मुझे एक और चाहिए था क्योंकि उसमें सामान नहीं आ रहा था। तो ये कार्डबोर्ड जो ना बड़ा था और इस टी-शर्ट इसके साइज़ की आ गई थी जो मैंने आपको दिखाई। तो बस इसको मैं टी-शर्ट से यहाँ से रैप कर दे रही हूँ और ये बहुत अच्छे जो है ना एक अलमीरा का काम करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि एक स्टोर वगैरह में भी बहुत ये चीज़ें काम आती हैं। मेरे पास बड़े कार्टून हैं उनके लिए मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास अभी फेविकोल वगैरह कुछ भी नहीं था, तो मुझे और बड़े कार्टून रखे हैं उनको भी मैं यूज़ करूँगी। तो बस इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये रखे हैं क्योंकि मैंने 2 ही बनाए थे लेकिन मुझे लगा कि 2 में काम नहीं होने वाला, मुझे 3 चाहिए। तो मैंने उसको टी-शर्ट मतलब यूज़ करके उसको ऑर्गनाइज़ कर लिया। तो ये जो डब्बे हैं ना पेंट के डब्बे वगैरह हैं क्योंकि इनको हम लोग यूज़ करते हैं। आप लोग देखते हो कोई चीज़ पेंट कर रहे हैं, कोई कुछ रख के स्प्रे कलर वगैरह है या फैब्रिक कलर है, ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं और इनको हम हर अलमीरा में नहीं रख सकते क्योंकि पेंट वेंट गिरने का डर रहता है, खराब होने का रहता है और ये जो है ना सामान इस तरह का होता है जो हमें हैंडी डेली चाहिए होता है कहीं न कहीं छोटी। ये ट्रे है ये पेंट के लिए भी रखी हुई है, ब्रश वगैरह है ये सारे रख के तो चीज़ें इधर-उधर अगर होती है ना तो ढूँढने में दिक्कत होती है। तो हमें एक ही जगह रखनी होती है और ऐसी जगह नहीं होती थोड़ा बड़े घर होते हैं ना तो उनमें दिक्कत नहीं होती। अक्सर छोटे घरों में प्रॉब्लम ये होती है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये पटा पड़ा हुआ था मेरे पास चौकी, उसी के ऊपर मैंने इसको ऐज़ ए अलमीरा की तरह एक के ऊपर एक रख दिया और पूरा सामान जो है ना मेरा इसमें कितना सारा सामान आ गया आप देखिए बिल्कुल। तो पेंट का जितना भी कलेक्शन था, जितना मतलब सामान जो चाहिए होता था, वो रूटीन का काम सारा इसी में आ गया और जगह इतनी बच गई है मुझे लग ही नहीं रहा कि ये सिर्फ एक कोने में बन के आ गई। ये देखिए आप, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना पूरा मतलब खाली हो गया बस पीछे कोने में ही पूरा सामान आ गया और जो एक्स्ट्रा चीजें थी फेंकने वाली वो मैंने फेंक दी क्योंकि वो बहुत भरे पड़े हुए थे। तो इस तरह से आप भी देखो अगर आपके घर में कोई इस तरह की जगह है, कोई कोना है उसको बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो। बस हाँ, थोड़ा-सा हमारा ध्यान जाने की बात होती है और जब हम कोई चीज़ को ठान लेते हैं तो ज़रूर कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है ना मेरे वीडियो को मैं रोज़-रोज़ क्या कहूँ आप खुद समझदार हो, तो बस देखते रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस थैंक यू, बाय।